नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योति सप्तक में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित हूँ एक ऐसे रोचक विषय को लेकर जिसे देखकर समझकर आप भी एक अच्छे ज्योतिषी की तरह कुंडली देखकर और उसमें अपने सगे संबंधियों को जान सकते हैं। किस कुंडली के किस घर के से किस संबंधी का विचार होता है, किस भाव से किस संबंध का विचार किया जाता है, इसको जानने का एकदम नया और सरल तरीका लेकर आज हम उपस्थित हों। आशा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोग का भी नज़र एक इस तरह से खुल जाएगा जो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि वो किस तरह से निकालना है अपने सगे संबंधियों को देखने के लिए। तो सर्वप्रथम यह लग्न है। लग्न में कोई अंक हो सकता है। यहाँ पर जानकारी के लिए हम एक नंबर दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह इस लग्न में कोई भी अंक हो सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर एक ही हो, कोई भी लग्न हो सकता है। अब लग्न जो हुआ यह जातक होता है। जिसका कुंडली होता है उसका अपना जो है स्वरूप यही लग्न होता है। लग्न आप हो गए। यहाँ से अगर रिश्ता की बात करें तो 3 जगह से रिश्ता आते हैं। रिश्ता बनते हैं 3 ही जगह से, पिता के यहाँ, माता के यहाँ और पत्नी के यहाँ। यही रिलेशन बनता है। तो यह आप हुए। यहाँ से होता है माता का विचार, यहाँ से होता है माँ से 7वां घर पिता का होता है। तो यहाँ पिता का विचार होता है इस भाव से, और इस भाव से पत्नी, इस भाव से पत्नी का विचार होता है। यहाँ से संतान का विचार होता है। ठीक है। यहाँ पर भाई बहन छोटा, यहाँ पर छोटे भाई बहन का विचार होता है। यहाँ पर बड़े भाई बहन, बड़े भाई प्लस बहन हो गया। यह हुआ नॉर्मल जो आपके कुंडली में देखा जाता है। अब इससे विशेष कैसे हम निकालेंगे, जानना यह है। यह तो दिया हुआ है कि यह आप हुए, या आपके भाई बहन छोटे भाई बहन का घर हुआ, या माता का घर हुआ, या संतान का घर हुआ, या पत्नी का घर होता है, पिता का घर होता है। और इस 11वें भाव से बड़े भाई बहन का विचार किया जाता है। सर्वप्रथम अब पिता के यहाँ से देखें तो चाचा का घर कौन सा होता है। अगर सगे संबंधियों में चाचा और फूआ का विचार किया जाता है तो यहाँ से तीसरा घर है। यहाँ से तीसरा घर भाई बहन के हुआ। तो पिता के भाई बहन चाचा होते हैं, बुआ होते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 यह हो गया चाचा प्लस बुआ हो गया। चाचा और बुआ यहाँ पर हो गए। तो अब इनसे 7वां घर जो बनेगा वह चाची का हो गया। चाची प्लस फूफा, यह फूफा के लिए यह घर हो गया। अब जो है यहाँ पर माता के मामा और मामी का, मामा या मौसी का घर। तो मामा का हो गया 1 2 3 तीसरा घर। यहाँ पर देखा जाएगा मामा और मौसी।
मामा और मौसी के लिए यहाँ घर देखा जाएगा। और यहाँ से फिर 7वां मामी और मौसा, मामी प्लस मौसा हो गया। अब जो है अगर नाना नानी का विचार करना हो तो यहाँ से माता नानी कौन हुई, तो यहाँ से 4 नंबर 1 2 3 4, माता के माता 4 नंबर नानी, यहाँ पर नानी, यहाँ नानी हुई तो यहाँ पर नाना। अब दादा दादी का विचार, दादी का विचार 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया दादी और यहाँ पर हो गया दादा, 7वां घर। यहाँ से दादी से 7वां घर दादाजी का। उसी तरह से अब हम लोग अब यहाँ पर देख लेंगे कि संतान के संतान अगर देखना हो तो यहाँ से 5वां घर 1 2 3 4 5, संतान का संतान, मतलब यह घर हो गया पोता के लिए आपके, पोता प्लस पोती का यह घर हो गया। इस तरह से हम लोग सगे संबंधियों के बारे में निकाल सकते हैं। इसमें और है कि अगर आपको जानना है यहाँ पर पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी का यह घर हुआ, पत्नी से दूसरा घर यह हो गया, तीसरा घर यह हुआ, चौथा घर यह हुआ, 5वां घर, क्या जिस चीज़ का विचार यहाँ पर होता है उसी चीज़ का विचार यहाँ पर होता है। अब पत्नी से अगर देखा जाए तो पत्नी के माँ 1 2 3 4, पत्नी के माँ यहाँ पर सास, यहाँ पर सास का विचार हो गया। और जब यहाँ पर सास हुए तो ऑटोमेटिक ससुर जी आप यहाँ पर आ गए, ससुर, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर पत्नी है तो यहाँ पर साला साली हो गए, साला प्लस साली हो गए। और यहाँ पर अभी यह देखना है कि जी यहाँ 1 2 3, तीसरा घर जो है साला साली मतलब छोटा साला साली, और पत्नी से जो बड़े भाई बहन हैं वह हम इस यहाँ से 11वें नंबर से विचार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर पत्नी से बड़े भाई बहन का विचार इस घर से करेंगे। इस प्रकार से हम लोग सभी सगे संबंधियों का विचार कर सकते हैं और अपने आप से सभी सगे संबंधियों का भाव हम निकाल सकते हैं। ये किस प्रकार से निकाला जाता है, अब यहाँ पर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि दूसरा नंबर धन का होता है, इसके लिए एक अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे जिससे आप यह पता चलिएगा कि यहाँ पर पिता के पास में धन का, इनका उनके भाई बहन का धन का, चाचा के धन का जैसे विचार यहाँ से हो जाएगा क्या, उस तरह से और चीज़ों का विचार हम लोग करना अपने आप से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा और आसान तरीक़ा से आप भी अपने सगे संबंधियों के भाव के बारे में निकाल सकते हैं। तब तक के लिए